जय सियाराम मित्रों, अखिल वैदिक का आप सबको प्रणाम। मैं महान ग्रंथ कठोपनिषद का अवलोकन कर रहा था और उसमें जो शुरुआत के प्रसंग है वह मुझे अंदर तक झकझोर के रख देते हैं कि जब नचिकेता और उसके पिता वाजस्रवा के बीच में संवाद है और वाजस्रवा ऋषि ने विश्वजित नाम के यज्ञ का संकल्प किया है और सभी दूर दूर से बहुत बड़े बड़े संत महात्मा ऋत्विक अध्वर्यु ब्रह्मा जो यज्ञ में लोग भाग लेते हैं और यज्ञ संपन्न कराते हैं, उन लोगों की यह पदवी होती है। तो यज्ञ के बाद वह अब जो गायें हैं वो गायों के सींग पे सोना मढ़के और कुछ अनाज उनकी पीठ पे रख के वह दान देते हैं कि सामने व्यक्ति यदि गरीब है तो भी वह उसका और अपना भरण पोषण आराम से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गाय बस दे दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र की तरफ देखा, नचिकेता की तरफ। तो नचिकेता को देख करके वो सोचते हैं कि कुछ स्वस्थ गायें मैं मेरे पुत्र के लिए रख लेता हूँ। तो इसलिए उन्होंने विभाग करके कुछ अच्छी गायें रख दी, जो नचिकेता को अच्छा नहीं लगा। नचिकेता उस समय मात्र 5 वर्ष का कुमार है, लेकिन ऋषि कुमार है, वैदिक परंपरा में पला बड़ा है। तो उसने देखा मेरे पिताजी यह गलत कर रहे हैं, तो तुरंत पिता के सामने जा कर के वह कहता है कि पिताजी, मैं भी आपकी प्रिय वस्तुओं में से एक हूँ, मुझे आप किसको देंगे? तो पिताजी ने उसका ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा पूछा और तीसरी बार भी पूछा, तो पिताजी गुस्सा हो गए। तो उन्होंने संस्कृत में कहा कि मृत्यवे त्वा ददामिति, मैं तुझे मृत्यु के राजा यमराज को दूंगा। और पुत्र ने न उसको हर्ष हुआ न विषाद हुआ और वह उस बात को सुन करके जाके एकांत में बैठ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और बाद में ऐसा है कि तपोबल से वह अपने शरीर का त्याग करके यमराज के पास पहुँचता है। और फिर कठोपनिषद में उसका और यमराज का नचिकेता का संवाद है, वही पूरा ग्रंथ है कठोपनिषद। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे वैदिक जो परंपरा है, हमारा वैदिक सनातन की एक झांकी दिखाता है कि जो ऋषि है वह सर्वस्व दान कर रहा है। मतलब ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो भिक्षा मांग करके ही खाली जीवन व्यतीत कर, तो उसके पास अपरंपार संपत्ति है और उसको वो फिर त्याग कर रहा है। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए वह आगे की यात्रा शुरू कर रहा है। और वहाँ पे एक छोटा व्यक्ति है जो वैदिक परंपरा में पला बड़ा है, फिर भी वह उसको धर्म का कितना ज्ञान है। तो धन्य है इस महान संस्कृति को, सनातन वैदिक दर्शन को। जय सिया राम।